कि राजस्थान ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको मैप के द्वारा बता रहा हूँ कि कौन सी जगह पे कहाँ पे राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यही है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हम आपको बात करें कि ये जैसलमेर है। ये जैसलमेर साइड की तरफ पाकिस्तान लगता है, ध्यान रखना है। और कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर लगता है और दक्षिणी पश्चिम के अंदर इस साइड के अंदर अपने गुजरात जो है वो सीमा लगती है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो साइड है ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो भाग रहता है आपका, ठीक है। और ऊपर जो वाला हिस्सा जो है वो आपका पंजाब जो वो राज्य लगता है, इसके अंदर ध्यान रखना है। इस साइड में पाकिस्तान, जैसलमेर की साइड में पाकिस्तान, इस साइड की तरफ गुजरात, इस साइड में अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। और ऊपर ही ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है पंजाब का, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे राजस्थान का हिस्सा लग रहा है। और उसके बाद में तो आगे जो बातें हम कर रहे हैं, और इस साइड के अंदर हरियाणा का भी थोड़ा सा पार्ट लगता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें हम तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का वर्ग किलोमीटर है। और अगर मील की बात करें तो अपने 21,048,99 इसके वर्ग मीटर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जैसलमेर की तरफ कौन सी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान की लगती है। और जैसलमेर के नीचे जो आपका हिस्सा आता है, बाड़मेर है, ये प्रतापगढ़ है, ये सारा जो है वो गुजरात साइड में लगता है, ठीक है। तो बात करें हम 2011 के अनुसार जो है वो राजस्थान की साक्षरता जो लिटरेसी रेट है वो 66.11 है, जो बहुत ही कम है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी है वो जयपुर है, ये भी आपको याद रखना है। और भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम का थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान को ही कहा जाता है। और इसके अंदर एक नदी है घग्गर नदी का जो अंतिम छोर है वो भी यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो पर्यटक का सबसे केंद्र बन जाती है, माउंट आबू, ठीक है ना। विश्व विख्यात है ये, दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर ये नाम से प्रसिद्ध है। और इसके अंदर जो है वो 2 अभ्यारण्य भी है, रणथंभौर और सरिस्का, ध्यान रखना है। एक इसमें सबसे ज़्यादा है वो नेशनल अभ्यारण्य जो है वो रणथंभौर और सरिस्का है, जो भरतपुर के अंदर है। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंदर है। जो साइबर जो पक्षी हैं वो आते हैं इसके अंदर काफ़ी बार। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अंदर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बनते हैं कि पाकिस्तान में लगने वाली सीमा कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारा पाकिस्तान के अंदर है। इधर है आपका गुजरात साइड के अंदर, ठीक है। तो ये जो वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो है कौन सा साइड है, गुजरात साइड का, ये आपका गुजरात का है, ठीक है ना। और इधर वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश का यानी एमपी का, और ये यूपी का और हरियाणा का और पंजाब का। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इस अपने वीडियो के अंदर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर ये आती है कि अभी अपने विश्वविद्यालय कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना। तो समर्पित शिक्षण संस्था है टपुकड़ा अलवर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय है जो सबसे पुरानी मानी जाती है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैनयान व्यास विश्वविद्यालय, ये जोधपुर के अंदर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैनयान व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सीकर के अंदर मोदी जो वो बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान रखना। मोदी प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, ये भी बहुत ही विदेशों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए इसके अंदर, ठीक है ना। और वनस्पति विद्यापीठ जो ये उदयपुर के अंदर है,
उसके बाद में राजस्थान विद्यापीठ जो है ये भी उदयपुर में ही है। और उस नेक्स्ट जो है वो IIS, ये जो है आपकी, ये अपने विश्वविद्यालय है अपने, ठीक है ना। और फिर जैन विश्वविद्यालय जो भारतीय जो लाडनू के अंदर है, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ध्यान रखना आप लोगों को, काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। उसके बाद में जो आपके पास आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। और राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये बीकानेर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आती है कोटा विश्वविद्यालय, जो कोटा के अंदर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ये अजमेर के अंदर है। और दूसरा ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय, ये अपने जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो इनमें से एक दो आपके पूछ लेते हैं कि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में दोबारा से हम आपको एक और बात बता रहे हैं कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंग का आकार है, ध्यान रखना। विश्वकोणीय चतुर्भुज आकार है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का आकार कैसा है, ठीक है ना। तो इसका जो आकार है ऐसा है, पतंग के आकार का है, ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का आकार कैसा है, तो ये पतंगाकार या विश्वकोणीय चतुर्भुज जैसा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण, यानी आपका उत्तर से दक्षिणी, यानी ये जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो ये देखो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, ये आपकी लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की कितनी होती है, तो 826 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर दूसरा हम आपसे बात करें कि पूर्व से पश्चिम, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है और जैसलमेर तक होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 859 किलोमीटर ये होती है। ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चौड़ाई की बात करें तो 859 और लंबाई की बात करें तो 826, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इन दोनों का अंतर है वो कितना, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर आता है वो आता है आपका 43 किलोमीटर, ध्यान रखना। 43 किलोमीटर है वो आपका लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस आपके वीडियो में आपको पता चल गया कि इसके आकार कैसा है और इसकी लंबाई कितनी, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में, और पूर्व के पश्चिम के अंदर 859 किलोमीटर, ठीक है, 69 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 869 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। अच्छा, अब बात ये आती है कि राजस्थान के ऐसे 4 ज़िले जो पाकिस्तान को छूते हैं, ये भी आपको याद रखना है कितने किलोमीटर की छूते हैं। इसके लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, SBBJ, ये आपको याद रखना है। जो पहले बैंक होती थी अब उसको SBI में मर्ज कर दिया गया। SBBJ का नाम होता है, ये आपका ट्रिक है ये आपकी, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के नाम से बनाई गई थी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम इसको मान रहे हैं वो हमें SBBJ का मतलब ये होता है कि सबसे पहला आता है S, B, फिर B, फिर J। S का मतलब होता है श्री गंगानगर, ठीक है ना। B का फिर बीकानेर, फिर उसके बाद दोबारा B का बाड़मेर, फिर J का मतलब जैसलमेर। यानी ये 4 ट्रिक मैंने बताई है। जो राजस्थान के जितने भी 4 ज़िले हैं वो बीकानेर उसके पाकिस्तान के टच में होते हैं। अब ध्यान रखना है श्री गंगानगर का जो कितने किलोमीटर का है, 210 किलोमीटर का है। 210 किलोमीटर का ये टच में आता है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे कम आता है बीकानेर का 168 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। फिर बाड़मेर का होता है 228 किलोमीटर, और फिर आता है जैसलमेर का 464 किलोमीटर। इतना आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत ही आलिशान क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बीकानेर के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान के टच में होते हैं, ठीक है। तो श्री गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर जो आता है वो 228 किलोमीटर। इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो अन्य राज्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आपके पास आता है पंजाब, जो ऊपर वाले हिस्से में लगता है वो पंजाब है।
और इसकी सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर में। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे कम सीमा लगने वाले राज्य का नाम जो राजस्थान की सीमा पे लगता है, तो 89 किलोमीटर ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा लगती है, यानी एमपी की। कितनी किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना है कि 1600 किलोमीटर जो है वो एमपी की जो है वो सीमा लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की 1262 किलोमीटर है। ये ऊपर वाले हनुमानगढ़ की तरफ, झुंझुनू की तरफ, ये सारे जो है वो हरियाणा की सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद में आती है आपका नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है उत्तर प्रदेश की। 877 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की यहाँ पर लगती है आपकी, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की 877 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर के अंदर आता है। और नेक्स्ट जो आता है गुजरात, जो नीचे वाला पार्ट है वो गुजरात के अंदर मिलता है 1022 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। इसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया आपको कि पाकिस्तान की में जो लगने वाली सीमा है वो कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो एसपीबीजी के आकार का मैंने बताया आपको, ठीक है। और उसके बाद में भारत के अन्य राज्य में जो मिलने वाली है वो पंजाब की सबसे कम है 89 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की है 877 किलोमीटर, ठीक है। और मध्य प्रदेश की है वो 1600 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा माने जाता है, हाईएस्ट इससे ज़्यादा नहीं है। गुजरात के 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके पास रोज़ लाता रहूँगा। आपके पास जितने भी मल्टीमीडिया के जो है सोशल वेबसाइट है और उस पर आप सब पे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।